भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक समृद्धि ने सदियों तक दुनिया को आकर्षित किया। लेकिन आज जब हम अपने शहरों की हालत देखते हैं तो ये गर्व कहीं ना कहीं एक गहरी उदासी में बदल जाता है। कभी योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित दिखने वाले हमारे प्राचीन नगर जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा अब केवल इतिहास के पन्नों में सीमित रह गए हैं। उन शहरों की सड़कों की ग्रिड प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था और शहरी जीवन का संतुलन, ये सब देखने पर मन में सवाल उठता है, हमने अपनी इस अद्भुत विरासत को क्यों खो दिया? आज जब हम दुनिया के विकसित और आधुनिक शहरों की तस्वीरें देखते हैं तो ये तुलना खुद ब खुद हमारे दिल को चीरने लगती है। न्यूयॉर्क की ग्रिड प्रणाली हो या टोक्यो की सुव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब देखकर हम बस यही सोचते हैं, हम क्यों इस स्तर पर नहीं पहुंच सके? क्यों हमारे शहर आज भी भीड़, अव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं? क्यों हमारे पास एक ऐसा ढांचा नहीं है जो हर नागरिक को समान सुविधा दे सके? इस पीड़ा को समझना तब और गहरा हो जाता है जब हम सोचते हैं कि ये केवल वास्तुकला का सवाल नहीं है, ये सवाल है एक समृद्ध और सुव्यवस्थित जीवन का, जहां हर इंसान को बिना किसी बाधा के बुनियादी सुविधाएं मिल सके। हम न केवल इस पर विचार करेंगे कि भारतीय शहरों में ग्रिड प्रणाली क्यों नहीं है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। क्या ये केवल एक योजनाबद्ध असफलता है या इसके पीछे हमारी सोच और प्राथमिकताओं की कमी है? शायद इस प्रश्न का उत्तर खोजना आसान नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत की इन गलतियों से सबक नहीं लेंगे तब तक एक उज्जवल भविष्य की कल्पना अधूरी ही रहेगी। नंबर 1, भारतीय शहरों का इतिहास और विकास। कभी भारत के प्राचीन नगरों का जिक्र आते ही गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर दुनिया के लिए एक मिसाल थे। उनकी सीधी सड़कों, अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था और बेहतरीन शहरी योजना को देखकर लगता था कि इंसान ने सभ्यता के चरम को छू लिया है। ये न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की उपलब्धि थी। लेकिन ये सोचकर दिल में एक टीस उठती है कि जैसे ही ये सभ्यता समाप्त हुई, इस व्यवस्था का भी अंत हो गया। हजारों वर्षों पहले जिन प्राचीन शहरों ने हमें गौरव और आत्मविश्वास दिया था, वे केवल इतिहास की किताबों तक सिमट गए। क्या ये दुखद नहीं है कि उस उन्नत ज्ञान, उस समृद्ध शहरी संस्कृति को हम आगे नहीं बढ़ा सके? क्या हम इतने असहाय थे कि उस ज्ञान को सहेजने और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने में असफल रहे, या फिर हमने इसे कभी अपनी प्राथमिकता में रखा ही नहीं? जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का सुनहरा युग समाप्त हुआ तो भारतीय शहर एक अलग दिशा में बढ़ने लगे। मध्यकाल में शहरों का विकास अधिकतर युद्धों और सामरिक जरूरतों को ध्यान में रखकर हुआ। इन शहरों में संकरी गलियां थीं, बेतरतीब बस्तियां थीं और अव्यवस्था का आलम था। ये शहर किसी भी हमले से बचाने के लिए तो बने थे, लेकिन वहीं की संरचना ने नागरिक जीवन को संघर्षमय बना दिया। भारत के बाकी शहरों को उनकी दया पर छोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने हमारे शहरों को केवल संसाधनों के अड्डे और श्रमिकों के ठिकाने के रूप में देखा। इसके परिणाम स्वरूप न तो हमारे शहरों को सही दिशा मिली और न ही उनकी गरिमा बची। ग्रिड सिस्टम क्या है? ग्रिड सिस्टम केवल एक शहरी संरचना नहीं है, यह एक विचार है, एक सपना है जो शहरों को व्यवस्थित, सुंदर और जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। यह प्रणाली उस अनुशासन और समृद्ध सोच का प्रतीक है जो एक शहर को सिर्फ ईंट और पत्थर का जंगल नहीं, बल्कि एक जीवंत और प्रगतिशील स्थान बनाती है। ग्रिड सिस्टम में सड़कों का निर्माण एक ऐसी शैली में किया जाता है जहां सभी सड़कें परस्पर समानांतर और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यह न केवल यातायात को सरल बनाता है, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे को भी व्यवस्थित रूप से विकसित करने का अवसर देता है। साफ सुथरी सड़कें, स्पष्ट दिशाएं और सुलभ सार्वजनिक स्थान, ये सब मिलकर एक ऐसा शहर बनाते हैं जो अपने निवासियों के जीवन को सुविधाजनक बनाता है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे शहर इस प्रणाली को अपनाकर दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। न्यूयॉर्क की सीधी और स्पष्ट सड़कों पर चलते हुए कभी ये नहीं लगता कि आप कहीं खो सकते हैं। सिंगापुर का प्रबंधन, जहां हर छोटी से छोटी जरूरत को ध्यान में रखकर शहर को बनाया गया है, ये दिखाता है कि जब एक योजना पूरी तरह लागू होती है तो उसका नतीजा कितना प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन हम कहां खड़े हैं? क्या ये अफसोसजनक नहीं है कि हमारी सभ्यता, जिसने दुनिया को शहरीकरण का पहला सबक दिया, आज इस दौड़ में बहुत पीछे छूट गई है? हमारी शहरों की सड़कों पर व्यवस्था और भीड़ का आलम है। बिना सोचे समझे बने रास्ते, असमान ऊंचाई पर बने पुल और यातायात जाम से कराहते वाहन, ये साफ बताते हैं कि हमने अपने शहरों के विकास के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं अपनाया। क्या हम कभी इस सपने को हकीकत बना पाएंगे? ये प्रश्न हर भारतीय नागरिक के मन को टीस देता है।
ये विचार कि हमारे शहर भी न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे बन सकते हैं एक आशा की किरण जरूर देता है, लेकिन इसके साथ ये सोचकर गहरा अफसोस होता है कि हम आज भी इसे केवल एक सपने की तरह देख रहे हैं, जबकि ये हमारी वास्तविकता हो सकती थी। ग्रिड प्रणाली की अनुपस्थिति और अनियोजित विकास ने पर्यावरण को भी गहरी चोट पहुंचाई है। हरियाली जो कभी हमारे शहरों का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जहां एक समय पेड़ पौधों से घिरे खुले मैदान होते थे, वहां अब कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं। बढ़ता प्रदूषण और घटती हरियाली केवल आज की समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी अंधकारमय बना रही है। धुएं और धूल से भरी हवा में सांस लेते बच्चे, सूखते जल स्रोत और गर्म होते शहर इस बात का प्रमाण है कि हमने अपने पर्यावरण के प्रति कितनी घोर लापरवाही की है। क्या हम इसे सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या ये दुखद नहीं है कि हमने विकास के नाम पर अपने प्राकृतिक संसाधनों को खो दिया और अपने बच्चों के लिए एक जहरीला भविष्य छोड़ दिया? ये सब देखकर एक गहरा अफसोस होता है। ग्रिड प्रणाली की कमी ने न केवल हमारे शहरों को अव्यवस्थित और असुविधाजनक बना दिया है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू, यातायात, बुनियादी सुविधाएं और पर्यावरण को प्रभावित किया है। क्या हम इस दर्द को समझते हुए अपने शहरों को एक नई दिशा दे पाएंगे, या ये अफसोस हमेशा हमारे लिए पहचान बनकर रह जाएगा? ये सवाल हर भारतीय के मन में आता है। क्या हमारे शहरों में बदलाव मुमकिन है? ये सच है कि हमारे पुराने शहरों की संरचनाओं को बदलना लगभग असंभव है। संकरी गलियां, अनियमित इमारतें और वर्षों की उपेक्षा ने उन्हें ऐसा बना दिया है कि उन्हें फिर से योजनाबद्ध करना एक असाध्य कार्य जैसा लगता है। लेकिन क्या ये असंभवता हमें पूरी तरह रोक देनी चाहिए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने नए शहरों को कम से कम इस अव्यवस्था से बचाएं? नए शहरों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना अब भी एक मौका है, जहां हम अपने अतीत की गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। ये सोचकर उम्मीद बनती है कि अगर सही योजना और इच्छा शक्ति हो तो हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये सोचकर अफसोस होता है कि यह बदलाव अब तक क्यों नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी परियोजनाएं एक नई उम्मीद की किरण की तरह उभरी हैं। उनका उद्देश्य न केवल शहरों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है, बल्कि उन्हें रहने के लिए भी सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाना है। लेकिन यह सपना भी धीरे धीरे मुरझाता हुआ सा लगता है। इन परियोजनाओं की गति इतनी धीमी है कि उनके परिणाम देखने में दशकों लग सकते हैं। जिन स्मार्ट सिटीज परियोजनाओं का वादा किया गया था, उनमें से कई केवल कागजों पर ही सीमित हैं। क्या यह अफसोसजनक नहीं है कि हम अपनी योजना और प्रगति के बीच एक पुल नहीं बना पा रहे हैं? हमारे पास तकनीक है, संसाधन है और यहाँ तक कि योजनाएं भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की गति इतनी सुस्त है कि एक आम नागरिक के लिए एक असंभव सपना जैसा लगता है। भविष्य की ओर देखते हुए ये सवाल और भी अधिक गंभीर हो जाता है कि क्या हम कभी अपने शहरों को ग्रिड सिस्टम जैसी सुव्यवस्थित प्रणाली का हिस्सा बना पाएंगे, या फिर ये अफसोस और शिकायतें हमारी नियति बनकर रह जाएंगी।